नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती की हम कर रहे हैं तैयारी और नए जिलों के अनुसार राजस्थान भूगोल की जो क्लास है, आज हमारी क्लास नंबर 8, उसमें भौतिक प्रदेश का पार्ट नंबर 3 यानी कि भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में हम बांटते हैं, जिनमें पहला हमारा था अरावली पर्वतमाला वाला, दूसरा था थार का मरुस्थल उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और 3 नंबर पर आएगा पठारी प्रदेश, 4 नंबर पर आएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। दोस्तों, ट्रिकी नोट्सों के माध्यम से आरबीएस से एनसीईआरटी का संपूर्ण सार आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं और आज ये दोनों के दोनों भाग आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। दोस्तों, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 1 से 7 तक आपको मिल जाएगी। उन क्लासों को अटेंड कर लें, वहां पर एक एक टॉपिक आपको ट्रिकी नोट्सों के माध्यम से पढ़ाया गया है। दोस्तों, तो एक बार सभी साथी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो यहां पर इंस्टाग्राम दिया गया, जहां पर जाकर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। जो भी साथी साथ जुड़े हैं उनसे बता देता हूं कि समय पर भर्ती होगी आपकी। अगले 6 महीने के अंदर अंदर ये भर्ती है, उसका एग्जाम हो जाएगा। इसलिए जो समय है उसका सदुपयोग कीजिए और तैयारी में लगे हुए रहिए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हम सबसे पहले आता है हमारे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। फिर जो थ्योरी है उसको पढ़ेंगे। एक बार देखिए मैप बनाकर। ये हमारा क्या है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये क्या है? यहां पे रेगिस्तान। ये मान सकते हो, या इसको थोड़ा सा बड़ा करूं तो इस प्रकार आप मान सकते हो, क्योंकि राजस्थान नीचे से इस प्रकार घुमा हुआ ना, तो ये क्षेत्र है ना आपका, ये है आपका पठारी प्रदेश। कौन सा है? पठारी प्रदेश है दोस्तों। ये जो मैंने अभी बनाया है, जिसको मैं पूरे रंग से रंग देता हूं एक बार, ये आपका पठारी प्रदेश है। इस प्रकार से लगभग बनाया मैंने मैप के अकॉर्डिंग। ये देखिए, ये है आपका पठारी प्रदेश। और जो ये बचा हुआ भाग है, ये बचा हुआ भाग है ना, ये भाग, ये आपका आएगा पूर्वी मैदान। ये तो आ गया मैदान, और ये कौन सा आ गया आपका? पठारी प्रदेश। तो मैप के अंदर आपको पता तो चल गया होगा कि कौन सा प्रदेश कहां पर है। पहली क्लास में ही मैंने बता दिया आपको, दूसरी में बता दिया, आज तीसरी में बता रहा हूं। दोस्तों, अब देखिए यहां पे, ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 7% भाग पर विस्तृत है। राजस्थान का जो 100% क्षेत्रफल है, 7% पर आता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जहां राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन बनकर सीधा आ सकता है। पठारी प्रदेश 7% क्षेत्रफल पर है, लेकिन 7% क्षेत्रफल राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसकी 11% जनसंख्या निवास करती है। ये जो आंकड़े हैं जनसंख्या वाले, ये जनगणना 2011 के अनुसार है। जनगणना 2011 के अनुसार यह भारत के मालवा पठार का भी भाग है, जिसे राजस्थान में हाड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है। मालवा का पठार जो हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से है, उसी का भाग माना जाता है इसको। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसको हम राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार। दोस्तों, यह पठार बेसाल्टिक लावा से निर्मित पठार है, जहां लावा निर्मित काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। जब भी आप काली मिट्टी पढ़ते हैं, काली मिट्टी आती है, तो आप उत्तर क्या देते हो? कोटा, चित्तौड़ का कुछ भाग, बूंदी, झालावाड़, यहां पर देते हो। तो ये पठारी प्रदेश है, हाड़ौती का पठार, लावा से, बेसाल्टिक लावा से निर्मित है। इस वजह से काली मिट्टी यहां पर पाई जाती है। काली मिट्टी की हम बात करते हैं तो यहां से आपको उत्तर मिल जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से किस जिले में काली मिट्टी पाई जाती है, तो जो दक्षिण पूर्वी जिले हैं वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है।
काली मिट्टी में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो किसका होता है? कपास का होता है। अब देखिए सर्वाधिक उत्पादन कपास का होगा तो कपासी मिट्टी भी उसको हम कह सकते हैं दोस्तों। तो यहां से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके सामने मैंने रख दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बनाइए। बाकी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहां पर जाकर ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप के स्टोर में जाइए, वहां पर आपको पशु परीक्षर भर्ती के नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अलग से सभी टॉपिक के प्रश्न उत्तर भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। इस पठार का विस्तार राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ के कुछ भाग में पाया जाता है। एक तो कोटा संभाग याद रख लो आप, कोटा संभाग। जो कोटा संभाग है ना, कोटा संभाग में तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो पाया जाता है। पूरा का पूरा कोटा संभाग इसी पर बसा हुआ है दोस्तों। इसके अलावा चित्तौड़ का थोड़ा सा भाग इसमें आता है। काली मिट्टी की जलधारण क्षमता अधिक होती है, इसलिए यह शुष्क कृषि के लिए भी उपयुक्त होती है। शुष्क कृषि, जैसे काली मिट्टी है वहां पर आप एक बार अच्छा पानी है फसल को दे देते हैं तो बाद में रेगुलर वो फसल आपकी बहुत लंबे समय तक बिना पानी के जीवित रहती है, क्योंकि जलधारण क्षमता अधिक होती है दोस्तों। इस पठार की चट्टानें डक्कन सेल समूह से संबंधित है। किससे हैं? डक्कन सेल समूह से संबंधित इस पठार की चट्टानें है दोस्तों। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए आता है विंध्यन कंगार। क्या है ये विंध्यन कंगार? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के दक्षिणी सीमावर्ती भाग में। धौलपुर देखिए इस प्रकार में है हमारा, ये सवाई माधोपुर, ये करौली, ये धौलपुर। तो यहां पर जो मैंने बताया ना, यहां पर ये जगह है ना, इसमें विंध्यन कंगार का विस्तार पाया जाता है, जो अधिकांशतः बलुआ पत्थर की चट्टानों से निर्मित है दोस्तों। यह कंगार चंबल तथा बनास नदियों के मध्य स्पष्ट दिखाई देता है, जिसकी दिशा दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी है। यहां से देखिए इस प्रकार यह बढ़ेगा, इस प्रकार है ये, समझ गए? ये विंध्यन कंगार दोस्तों। जब भी हम भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं, देखिए मैं भौतिक प्रदेश की बात कर रहा हूं। भौतिक प्रदेश का जब भी हम अध्ययन करते हैं तो भौतिक प्रदेश में एक तो अरावली सर्वाधिक क्वेश्चन देती है, उसके बाद रेगिस्तान, सर्वाधिक, रेगिस्तान बोल दो, मरुस्थल बोल दो, सर्वाधिक क्वेश्चन देते हैं। जब हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश से जाते हैं तो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, जो मैंने स्टार लगाकर बना दिए। अब आगे जो पूर्वी मैदान है उसमें जाएंगे तो भी 2-3 क्वेश्चन ही बनेंगे, जहां पर मैं स्टार बना दूंगा। यहां से इन दोनों भागों से बड़े क्वेश्चन नहीं बनकर आते। जो क्वेश्चन बनते हैं वो अरावली और थार के मरुस्थल से बनते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे, चौथा जो हमारा भौतिक प्रदेश है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश दोस्तों। देखिए अरावली पर्वत तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के मध्य और पूर्वी भाग का पूर्वी मैदान का विस्तार पाया जाता है, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 23% भाग पर विस्तृत है और जहां राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत जो भौतिक प्रदेश है वो आपका थार का मरुस्थल है, समझे आप। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर आपको पूछे, जनसंख्या घनत्व, वैसे तो रेगिस्तान के अंदर रेगिस्तान 60% भाग पर है और 40% जनसंख्या निवास करती है, तो सर्वाधिक जनसंख्या तो थार के मरुस्थल में है। लेकिन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखें तो देखिए मात्र 23% भाग है और 39% जनसंख्या यहां पर निवास करती है। तो पूर्वी मैदान की जब भी बात आप करोगे तो जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाला जो
भौतिक प्रदेश है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश है दोस्तों। इस मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के जमाव से हुआ है। तो यहां पे कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको? जलोढ़ मिट्टी मिलेगी दोस्तों। एक चीज बता दूं कि यहां पर 39% जनसंख्या क्यों है? जयपुर शहर, भरतपुर शहर, अलवर शहर, जो बड़े शहर है, जो जनसंख्या में 1 नंबर 2 नंबर आते हैं, या जैसे जयपुर 1 नंबर है जनसंख्या में, 2 नंबर पर भरतपुर जिला है। अब तो भरतपुर से अलग डिग हो गया, तो ये एक ही चीज मान लीजिए, क्योंकि आबादी वहां पर अधिक है, इस वजह से सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। दूसरी बात, जनसंख्या के रहने के लायक भी यही है। पहली बात, जलोढ़ मिट्टी, नदियां, उपजाऊ मिट्टी, खेती के लिए मिट्टी, तो जनसंख्या वहां पे रहेगी। अब हम जैसलमेर चले जाते हैं, पानी की उपलब्धता नहीं है, तेज गर्मी हमें देखने को मिलती है, तेज लुएं चलती है, तो वो चीजें यहां पर नहीं है। इस वजह से जलोढ़ मिट्टी कर शिकारियों के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए यहां जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। जो मैं बता रहा था वो कारण आपके सामने आ गया दोस्तों। पूर्वी मैदान में औसत वार्षिक वर्षा की अगर हम बात करते हैं तो 60 से 80 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूं पूर्वी मैदान की, तो देखिए ये अरावली आपकी, और ये जो भाग है ना, ये भाग, ये कौन सा आपका? ये भाग आपका पूर्वी मैदानी भाग है, समझे आप? ये भाग कौन सा है? पूर्वी मैदानी भाग है दोस्तों, जो मैंने कलर किया है। तो देखिए, जो भी बारिश से मानसून इधर से आएगा बंगाल की खाड़ी से, इस प्रकार अरावली से टकराएगा और यहीं पर बारिश कर देगा। कहां पर? पूर्वी मैदान, हाड़ौती का पठार, यहां पर दोस्तों। अब देखिए, जो पूर्वी मैदान है इसको कुछ भागों में बांटा गया है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर भागों का अध्ययन हम कर लेते हैं। पूर्वी मैदान को निम्न भागों में बांटा गया, जिसमें पहला आता है बनास का मैदान, बनास नदी के द्वारा बनाया गया मैदान। देखिए, यह बनास व उसकी सहायक नदियों का अफुआ क्षेत्र है, जिसका विस्तार राजसमंद में है, जिसका विस्तार भीलवाड़ा में है, जिसका विस्तार शाहपुरा में है, टोंक में है, सवाई माधोपुर में है, गंगापुर सिटी में है, दौसा में है, जयपुर ग्रामीण में है, केकड़ी में है, दुद्दू में है, अजमेर में है और उत्तरी चित्तौड़। जो ये जिले पहले तो कम थे, लेकिन देखिए केकड़ी, दुद्दू, जयपुर ग्रामीण, गंगापुर सिटी, शाहपुरा, ये नए जिले जुड़ गए। इनके बाद इन जिलों के अंदर, नए जिलों के अकॉर्डिंग बताया मैंने सब कुछ, इन जिलों के अंदर आपके बनास का मैदान पाया जाता है। बनास का मैदान पूर्वी मैदानी भाग का ही हिस्सा है दोस्तों। बनास के मैदान के उत्तरी भाग को करौली मालपुरा का मैदान कहते हैं। जो बनास का मैदान है, ये बनास है, इसका जो ये भाग है ना, ये भाग, इसको कहते हैं करौली मालपुरा का मैदान। और दक्षिणी भाग को मेवाड़ का मैदान, इसके दक्षिणी भाग है, वहां पर मेवाड़ आ जाता है, उदयपुर, सलूम्बर, भीलवाड़ा, लगभग भीलवाड़ा में इसका भी क्षेत्र है, लेकिन उत्तरी क्षेत्र है, बचा हुआ चित्तौड़, बांसवाड़ा, तो ये भाग आपके आ जाएगा बनास का मैदान। समझ गए? बनास के मैदान का पश्चिमी भाग सर्वाधिक ऊंचा है, जो टीलेनुमा संरचना के रूप में दिखाई देता है। इसे पिडमोंट मैदान कहते हैं। अब देखिए, जो ये पश्चिमी भाग है ना, ये ऊंचाई पर स्थित है, इसके टीलेनुमा संरचना है, इस वजह से इसको पिडमोंट मैदान कहा जाता है। और ये राजसमंद जिले के देवगढ़ के समीप स्थित है। राजसमंद में देवगढ़ के पास ये पिडमोंट मैदान है, वो स्थित है दोस्तों। ये बनास का मैदान है दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, लगा लीजिए नोट्सों के अंदर एक एक चीज को दोस्तों, स्टार बना देता हूं जो चीज है इंपॉर्टेंट। ये हो गया बनास का मैदान। अगला आता है आपके चंबल का मैदान। ये चंबल नदी का अफवाह क्षेत्र है, जिसका विस्तार चित्तौड़गढ़ में है, कोटा में है, बूंदी का सीमावर्ती भाग है, सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर है, इन जिलों में है दोस्तों। बेसिकली गंगापुर सिटी की जब आप बात करोगे कि सर गंगापुर सिटी में नहीं है क्या, सवाई माधोपुर, करौली दोनों लिख दिए, तो देखिए उसमें कम विस्तार है। आप लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे भी तो भी चलेगा दोस्तों। चंबल नदी भारत में अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। इस अपर्दन के कारण ऊंची नीची जमीन का निर्माण हो जाता है
और इसे उत्खात स्थलाकृति कहा जाता है एवं इस क्षेत्र को बीड़ भूमि के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक बीड़ भूमि का निर्माण करने वाली नदी चंबल नदी ही है दोस्तों। राजस्थान में बीड़ भूमि का विस्तार सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों के अंदर पाया जाता है। यह है चंबल का मैदान, इस प्रकार है। ये ओरिजिनल मैप में अगर हम देखते हैं तो अच्छी तरह समझ में आता है। बाकी ये मान के चलिए कि आपको ओरिजिनल मैप देखकर करना क्या है, हमें जो चीज़ है उसका पता होना चाहिए कि कहाँ पर है, किस जिले में है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ये हो गया चंबल। अब बचती है माही नदी। अब देखिए माही का मैदान। ये माही तथा उसकी सहायक नदियों का अफुआ क्षेत्र है जिसका विस्तार बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिलों में पाया जाता है। इन तीनों जिलों से एक नया संभाग भी बनाया गया है। संभाग का क्या नाम? बांसवाड़ा। क्या नाम है? बांसवाड़ा दोस्तों। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर से नया संभाग बांसवाड़ा बनाया गया है। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य 56 नदी नालों अथवा 56 गांवों के समूह को 56 का मैदान कहते हैं। 56 का पठार, ये 56 की पहाड़ी और 56 का मैदान, ये दो क्वेश्चन बनते हैं। तो 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों के मध्य स्थित है दोस्तों। आगे है वागवार, वागड़ या बागड़। यह प्रदेश बांसवाड़ा और डूंगरपुर में विस्तृत है। कांठल, माही नदी के किनारे पर स्थित होने के प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है। माही नदी के किनारे पर स्थित है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ का जो भूभाग स्थित है उसको कांठल के नाम से जाना जाता है। बांगड़, देखिए एक तो बागड़ है, एक बांगड़ है। बांगड़ कहते हैं शेखावाटी प्रदेश, जो आपके सिक्कर संभाग के 4 जिले हैं उसको शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी मैदानी प्रदेश कहा जाता है। तो यह था आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके साथ भौतिक प्रदेश हमारे कंप्लीट होते हैं। कमेंट करके बता दो कि आगे हम थ्योरी पढ़ें या इस टॉपिक के क्वेश्चन पहले देख ले। आपका कमेंट मिलेगा, उसी के अनुसार क्वेश्चन आंसर है वो या अगली क्लास पर निर्भर करेगा दोस्तों। सभी साथी कमेंट करना, प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो देखना। इसके अलावा जो भी साथी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे देखिए इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।